हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुबिन। आज हम कर रहे हैं नवोदय और सैनिक स्कूल में पूछे जाने वाले जो मेंटल एबिलिटी के होते हैं उसका टॉपिक कर रहे हैं फिगर सीरीज कॉम्प्लेक्शन। तो ये क्या होता है फिगर सीरीज कॉम्प्लेक्शन? कॉम्प्लेक्शन मतलब कि किसी चीज़ को पूरा करना। तो फिगर सीरीज कॉम्प्लेक्शन मतलब कुछ सीरीज दे रखी है, यानी 3-4 फिगर दे रखी होंगी, 3 फिगर दे रखी होंगी, चौथा सेक्शन खाली होगा, उसको आपने फिल करना है कि उसमें कौन सा आएगा, ताकि उसको डाल करके फिगर पूरी हो जाए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो डायरेक्शन दे रखा है इसमें कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फिगर्स आर गिवन एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ प्लेस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी 3 फिगर देखी होंगी, 1 2 3 दे रखी है, और फोर्थ वाला हमें स्पेस ब्लैंक है। द क्वेश्चन फिगर आर इन सीरीज, सारी सीरीज में है। इट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, यानी कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रही है। चूज द फिगर आउट ऑफ द 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड एज 1 2 3 एंड 4 विच मे कंप्लीट द सीरीज। तो हमें बताना है इसको सीरीज को कंप्लीट करना है। तो ये है, इसमें कौन सा आएगा? तो 4 ऑप्शन दे रखे हमें। ठीक है, ये आंसर इनमें से आंसर है, तो ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो हमें पहले इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी वॉच है, घड़ी है, तो जब चलती है जिस डायरेक्शन में चलती है तो उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, घड़ी चलती है ना, तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, उसके बाद इसका अगर उल्टा होता है, उल्टा इसमें इसकी घड़ी उल्टी चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो 2 डायरेक्शन ध्यान में रखना, वो भी इसमें काम आएगा। तो अब देखिए, पहला फिगर स्टार्ट करते हैं पूरा लॉजिक लगा के। तो यहाँ देखिए, ये वाला क्या है? रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रायंगल है। अब ये देखो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन में है, ये सेकंड है, तो सेकंड पोजीशन में आ गया है। फिर फिगर में क्या गया, ये थर्ड पोजीशन में आ गया है। तो पहले फर्स्ट में था, ठीक है, फिर सेकंड पोजीशन में आया है, फिर नीचे थर्ड पोजीशन में आ गया। तो अब कहाँ आना चाहिए? फोर्थ पोजीशन में। तो देखो फोर्थ पोजीशन में कहाँ पे है, तो फोर्थ पोजीशन में एक ही पोजीशन में है, तो उसका आंसर क्या होगा? 2। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, और ये आया भी है, GNF 2019 में आया हुआ है। ठीक है, 2019 में पेपर आया हुआ है जवाहर नवोदय में। फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड देखो किस टाइप की फिगर है। तो इस टाइप का बना रखा है, सेमी सर्कल टाइप का, तो एक सेमी सर्कल नीचे अटैच कर दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसको हमने जोड़ दिया ऐसे करके, यानी एक फ्लावर की एक पंखुड़ी जैसी बन गई है। नेक्स्ट में क्या है, इसको फिर जोड़ दिया है, इसको जोड़ दिया ना, तो यानी पहले में सिंपल सी बेस बना, फिर एक पंखुड़ी बनी, फिर दूसरी बनी, यानी अब क्या बनेगी? तीसरी बन जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे एक आना चाहिए ना, एक यहाँ पे आना चाहिए। मतलब माइंड में पहले रखो, फिर देखो आंसर कहाँ पे है। तो आंसर 3 वाला ये है, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा 1। थर्ड में देखिए, थर्ड में ट्रायंगल है, यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, फर्स्ट साइड में क्रॉस आ रहा है, फिर देखो सेकंड साइड में आ गया क्रॉस, फिर आ गया थर्ड साइड में क्रॉस आ गया। इट मीन्स अब क्रॉस कहाँ आना चाहिए? ठीक है, अब क्रॉस फिर कहाँ पे आना चाहिए? अब क्रॉस फिर यहाँ पे फर्स्ट में फिर आना चाहिए घूम के, क्योंकि साइड 3 ही है, यानी पहले साइड में था, फिर सेकंड में था आया, फिर थर्ड में आया। ठीक है, फिर फर्स्ट में आना चाहिए, तो क्रॉस यहाँ पे आना चाहिए। क्रॉस यानी यहाँ पे क्रॉस कहाँ पे है? एक इसमें है और एक इसमें है, यानी 2 ऑप्शन नहीं, इसमें भी है, 3 ऑप्शन है। अब तीनों में से एक चाहिए हमें, लेकिन यहाँ देखिए, ये देखिए, ये माइनस है, यहाँ पे ध्यान देना। और यहाँ क्या है? इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू है, तो इक्वल टू तो यहाँ किसी में भी नहीं था। ठीक है, जितने 3 साइन थे ना, माइनस प्लस मल्टीप्लाई, तो ये वाला तो हम हटा देंगे, इसको हम, ये तो हमारा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इन दोनों में देखते हैं कि मल्टीप्लाई से पहले क्या था? माइनस। तो मल्टीप्लाई से पहले क्या है? माइनस, यानी थर्ड का ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। तो मल्टीप्लाई से पहले क्या है? माइनस। इसमें मल्टीप्लाई से पहले कुछ ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसमें ब्लैंक है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं फोर्थ में, सॉरी ये नहीं, ये रहा, फोर्थ में है, ये आपका यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये उल्टा, इसको थोड़ा घुमा दिया है, ऐसा घुमाया है कि मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया और प्लस यहाँ पे आ गया। इट मीन्स कि मल्टीप्लाई पहले, अगर इसको 1 काउंट करें, इसको 2 हो गया है, ये 3 हो जाएगा, ये 4। अगर ये फोर्थ पोजीशन है तो पहले मल्टीप्लाई थर्ड में था, फिर मल्टीप्लाई सेकंड में आया, फिर मल्टीप्लाई फर्स्ट में आ गया। अब मल्टीप्लाई कहाँ आना चाहिए? फोर्थ पोजीशन में। ठीक है ना, देखो अगर ये पोजीशन को 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इट मीन्स कि थर्ड पोजीशन में जो मल्टीप्लाई था वो सेकंड में आ गया, यानी बैक जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम। फिर वहाँ से थर्ड ऑप्शन में ये फर्स्ट में आ गया।
अब फोर्थ बचा है, यानी इसमें फोर्थ में आना चाहिए। तो फोर्थ वाला कौन सा है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा है। तो देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से पहले क्या है, मल्टीप्लाई से पहले प्लस है। यहाँ मल्टीप्लाई से पहले क्या है, मल्टीप्लाई से पहले, एक मिनट, हाँ यहाँ मल्टीप्लाई, ये रहा मल्टीप्लाई। उससे पहले क्या है, उससे पहले देखो डिवाइड है। मल्टीप्लाई से पहले क्या है, डिवाइड है। मल्टीप्लाई से पहले क्या है, डिवाइड। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड किस में है, ये है फोर्थ ऑप्शन में, यानी इसका आंसर होगा फोर्थ। तो हमको ऐसे लॉजिकल देखने पड़ेंगे। फिर आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है, फिफ्थ में देखिए, तो ये सर्कल दिया है, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट में सर्कल है, दूसरे में क्रॉस है, तीसरे में ट्राइंगल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको चेंज कर दिया थोड़ा। चेंज क्या कर दिया कि इन दोनों को चेंज कर दिया, इन दोनों का पोजीशन चेंज कर दी और इसका पोजीशन चेंज कर दी। यानी यहाँ ब्लैंक था तो ब्लैंक को यहाँ ले आए, इसको वहाँ ले गए और इन दोनों की पोजीशन भी इंटरचेंज कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, इसको देखो यहाँ, अब यहाँ पे क्या है, जीरो यहाँ पे है, ये गोल राउंड, ये यहाँ पे कहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी इसको इंटरचेंज कर दिया। फिर वैसे ही कर दिया, मतलब पहले जो पोजीशन थी उसको इंटरचेंज किया दूसरे में, दूसरे वाले को फिर इंटरचेंज किया पहले में। यानी इस पोजीशन में क्या आना चाहिए, इस पोजीशन में क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, फिर यही वाली पोजीशन आनी चाहिए, ये वाली पोजीशन जो हमारी सेकंड थी। तो इसे कौन सी है, ये हमारी सेकंड ही है। आंसर फिफ्थ का 2 है, ठीक है। एक बार समझते हैं इसको। देखो ये था सर्कल, ये था रेक्टेंगल, सॉरी सर्कल, ये ट्राइंगल। तो इन दोनों को इंटरचेंज किया, मतलब जो भी इनकी डायगोनल पोजीशन थी, डायगोनल मतलब कि जो कोने वाली पोजीशन थी, उनको इंटरचेंज किया हमने, इनको चेंज किया हमने। तो यहाँ से इसको चेंज कर दिया मैंने, ब्लैंक नीचे आ गया, क्रॉस ऊपर आ गया, सेम इस वाले में कर दिया। फिर इसका सेम यहाँ पे कर दिया, यानी इसको फिर इंटरचेंज किया, यानी पोजीशन वही आ गई पहले वाली। यानी क्रॉस फिर यहाँ आ गया और ट्राइंगल यहाँ आ गया, सर्कल वहाँ चला गया। अब इस पोजीशन को फिर इंटरचेंज करना है, तो फिर ये ट्राइंगल जो है यहाँ आ जाएगा और ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला क्रॉस यहाँ आ जाएगा और ये ब्लैंक यहाँ आ जाएगा, यानी पोजीशन नंबर 2। 6 देखते हैं, 6 में क्या है, 6 में है, देखो 6 में पहले एक वी बना हुआ है, वी में एक वी और ऐड कर दिया तो W बन गया, इसमें एक वी और ऐड कर दिया, मतलब एक टाइप की क्या बन गई है, ये डिजाइन बन गया, ठीक है। अब यानी सिंपल है तो यानी एक वी और ऐड कर देंगे, यानी यहाँ देख लीजिए 1 2 3 वी हैं, तो एक 4 होना चाहिए, यानी 1 2 3 4, ठीक है, प्रॉपर। इसका आंसर है 2। 7th वाला देखते हैं। 7th में क्या है, देखो इसमें क्या हो रहा है, IPOZ ऐसा दिया है। नेक्स्ट में क्या दिया, ये वाला I लास्ट में आ गया, मतलब फर्स्ट में आ गया है, यानी इसको फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, मतलब लेफ्ट से राइट में आ गया है, ठीक है, लेफ्ट से राइट में आ गया है, I यहाँ आ गया ना। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन थे वो फर्स्ट में आ गई। उसके बाद अब नेक्स्ट में क्या है, P यहाँ आ जाएगा, P यहाँ पे आ गया, फिर क्या आना चाहिए, O यहाँ पे आना चाहिए, यानी लास्ट में O आना चाहिए। फिर उससे पहले क्या है, उससे पहले क्या होगा, P होगा, उससे पहले क्या होगा, I, फिर लास्ट फर्स्ट में Z आना चाहिए। तो ZIPO, यानी इसका आंसर होना चाहिए हमारा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th देखिए, 8th में कुछ इस टाइप की डिजाइन दे रखी है ये, ठीक है, कुछ इस टाइप का दे रखा है ये, ठीक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट में क्या किया हमने, इसके ऊपर एक सर्कल वाला डिजाइन एक और बना दिया, फिर इसमें एक सर्कल वाला डिजाइन और बना दिया, ठीक है। इट मीन्स कि आगे वाले में क्या आना चाहिए, एक सर्कल वाला डिजाइन एक इसके ऊपर और ऐड हो जाएगा, तो सिंपल है, देखते ही आप आइडिया लगा लोगे। इसका आंसर 3rd है। 9th में देखिए, 9th में देखो, 9th में क्या है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल से साइड में एक लाइन है, फिर ट्राइंगल है, उसकी साइड में 2 लाइन आ गई, फिर 3 लाइन आ गई। इट मीन्स अब कितनी लाइन आएगी, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन आएगी और एक बनेगा यहाँ पे ट्राइंगल ऐसे करके। तो ये होना चाहिए ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर 2, ये भी इजी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10th का देखते हैं, कुछ नहीं है, एक लाइन है और यहाँ से एक इंक्लाइन कर दी है, टेढ़ी कर दी लाइन, यहाँ पे एक वो बना के तीर के पीछे वाला हिस्सा बना दिया मैंने, ठीक है, यूँ। फिर आगे हमने एक लाइन फिर टेढ़ी कर दी है, यानी आगे क्या होना चाहिए, उसके आगे इसको ऐसे कर देना है, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद 11th देखते हैं। 11th में क्या होगा, 11th में देखो स्वास्तिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। पहले इस टाइप का है, ये लाइन बनाई और यहाँ पे एक छोटा सर्कल बना दिया, फिर थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं हम, सर्कल एक इधर आ गया और यहाँ पे जो डिज़ाइन था ये वाले टेढ़ा वाला, यहाँ पे थोड़ा
बेंट कर दिया है। उसके बाद एक सर्कल और आ गया, फिर उसके नेक्स्ट वाले को बेंट कर दिया, मतलब एक सर्कल आ रहा है और उसके आगे वाला बेंट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक सर्कल आना चाहिए और इसको भी बेंट करना पड़ेगा हमें। तो 11th का आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, तो 1 ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे 11th क्वेश्चन कर लिए हैं। 12th में क्या है, 12th में हमारा ये दे रखा हमें एक स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे ये 2 सर्कल दे रखे हैं, एक शेडेड है और एक शेड नहीं है, अनशेडेड है। यहाँ पे क्या किया, अब शिफ्ट हो रहा है। देखो अब ये पहले अगर ये पोजीशन को 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3 या अपने हिसाब से किसी को कुछ मान सकते हैं, उससे क्या है पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर 1 में आया तो ये आगे 2 में शिफ्ट हो गया, ये 2 में हो गया तो इट मीन्स ये 2 वाला 3 में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, ये 2 वाला 3 में आ गया और 3 वाला 4 में आ गया। अब क्या होना चाहिए, ये वाला आगे होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ये वाला यानी विदाउट शेड वाला, और यहाँ पे आना चाहिए शेड वाला, इसको शेड करने वाला, ठीक है। यानी ऑप्शन देख लो कौन सा है 12th का देखो ये ऑप्शन है 12th का 2, ठीक है। यानी पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। 13 देखिए, 13 कर्सर क्या पे होता है, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल बनाया, फिर यहाँ पे इसको थोड़ा बेंट किया, नेक्स्ट जो बेंट हुआ है उसमें एक सर्कल बना दिया, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से क्या होगा 13 में क्या होना चाहिए, 13 का मेरे हिसाब से एक लाइन यहाँ आनी चाहिए आगे और इसके आगे बेंड ये सर्कल होना चाहिए 13 का। तो 13 का क्या होगा फर्स्ट, 13 का ऑप्शन होगा फर्स्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल हैं तो 3 सर्कल तो आने हैं डी 1। देखो पहले में कोई सर्कल नहीं था, सेकंड ऑप्शन में एक सर्कल आया, फिर 2 सर्कल आए, यानी थर्ड में 3 सर्कल आने चाहिए। तो 3 वाला ऑप्शन या तो ये होगा या ऑप्शन ये होगा, ये तो हो ही नहीं सकता क्रॉस, ये भी हो नहीं सकता क्रॉस। अब इन दोनों में देखो डायरेक्शन सबका लेफ्ट की तरफ है, इसमें राइट है तो इसलिए ये भी क्रॉस, ठीक है, इसलिए ये भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 14 में देखिए, फिर वही पोजीशन देखो, तो आपको पोजीशन करनी है। कोई क्वेश्चन एकदम ये आ जाएंगे, कुछ को समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो ये देखिए ये एक साइड में है, उसके बाद साइड से थोड़ा कॉर्नर में आ गया है, ठीक है, फिर साइड में आया, फिर क्या आना चाहिए, यहाँ कॉर्नर में आना चाहिए। जैसे कॉर्नर में आना चाहिए, कॉर्नर का ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन है 2। 14 भी हो गया। अब करते हैं 15 देखिए, 15 है 15 हाँ ये रहा। देखो अब पहले ये एल टाइप का एल बना रखा है एल, और इसके इस वर्टेक्स से टच नहीं हो रहा, लेकिन वर्टेक्स से एक एरो जा रहा है। अब क्या किया, अब इसको हमने रोटेट कर दिया, यानी इस वाला पोर्शन को ऊपर ले आए, यानी इसको हमने यहाँ लगा दिया, ऊपर ले आए और ये नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये फिर उसको हमने उसका डायरेक्शन फिर ऐसे कर दिया, उसको ऐसे बेंड कर दिया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए 15 का, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे यानी इसका उल्टा मतलब ऑपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, इसका ऑपोजिट है, यहाँ पे इसका ऑपोजिट होना चाहिए। इसका ऑपोजिट मतलब कि ये वाला पोर्शन तो यहाँ रहेगा ही ऐसे करके, और ये जो लाइन है ये यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, और एरो ऐसे ऊपर हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं 16 पे। देखो 16 का क्या है, 16 में क्या है, 16 में ये तो एक हमें दे रखा है स्क्वायर, फिर दे रखा है ट्राइंगल, फिर सर्कल और एक प्लस का साइन है, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है, यानी इसमें क्या किया, इसमें भी शिफ्ट हो रहा है, कोई नहीं, मैंने कहा ना 1 पोजीशन है, ये 2 मान लो, इसको 3, इसको 4 अपने हिसाब से अपनी ठीक है सहूलियत के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो 1 वाला पोजीशन वाला 2 में आ गया है, फिर 2 वाला नेक्स्ट में 3 में आ गया। अब इसको यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाला पोजीशन एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 3 आ गए। अब देखो इसके बाद देखो ये है स्क्वायर, स्क्वायर से पहले क्या है प्लस, तो स्क्वायर से पहले प्लस किस में है, दोनों में है, ठीक है। यानी इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इसमें नहीं है, ये तो क्रॉस कर दो इसको, ये हो गया क्रॉस, ये क्रॉस हो गया। अब 2 बचे इन 2 में, ठीक है, इन 2 में करना है। अब 2 में देखो तो स्क्वायर से पहले, स्क्वायर के बाद क्या है ट्राइंगल, तो स्क्वायर के बाद क्या है ट्राइंगल, स्क्वायर के बाद इसमें क्या है ट्राइंगल नहीं है, इसमें क्या है स्क्वायर है, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो आंसर होगा इसका ए। तो हमें ऐसे करके पैटर्न समझना पड़ेगा। फिर 17 प्रैक्टिस करोगे तो ये एकदम जल्दी पकड़ लोगे इसको आप। 17 देखो 17 में क्या है, 17 में ये लाइन है,
फिर उसके बाद ये जिगजैग वाले कर्व बना रखी है, ठीक है। फिर इस कर्व सेम है, एक छोटा सा मार्क बना दिया है। उसके बाद एक मार्क इधर है जहाँ पे इसकी जो ये चीज़ है, देखो ये है, मान लो ना ये ऐसा समझ लीजिए ये है कर्व है। तो इसका जो ये टॉप पोस्ट है ना, ये टॉप है और नीचे इसका ये खाई समझ लो इसको। तो टॉप में इसको यहाँ पे टॉप बनाया, फिर टॉप में एक सर्कल बना दिया छोटा सा, फिर इस टॉप में एक सर्कल बना दिया। अब इस टॉप में एक सर्कल बनना चाहिए 17 का, हाँ इस टॉप में सर्कल बनना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, यही है बस, ओनली थर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JNV 2015 में आ चुका है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं 18th में देखो 18th में तो ये डिज़ाइन बनाई हुई है, यानी पहले ऐसा है और यहाँ से एक साइड में एक लाइन आई, फिर यहाँ पे हमने लाइन यहाँ बढ़ा दी, फिर नेक्स्ट में हमने लाइन यहाँ बढ़ा दी, उसके बाद लाइन यहाँ बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ईजी है, तो इसका होगा 1 फर्स्ट पार्ट। कुछ तो क्वेश्चन एकदम ईजी है। देखो 19 में देखिए, अब इसको समझिए। देखो ये वाला ऑप्शन, ये वाला डिज़ाइन है, ये फर्स्ट में, इसको फर्स्ट आपके हिसाब से नंबर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वही पोजीशन फर्स्ट होगी। तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4। देखो यहाँ 1 में है, यहाँ पे 2 में आ गया है, यहाँ पे 3 में आ गया है, अब 4 में आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए इसको 4 में। तो 4 में एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, 2 ऑप्शन है। अब इसके पहले वाला और बाद वाला देख लो। इससे पहले क्या है, ब्लैंक। तो इससे पहले ब्लैंक है क्या सेकंड में, नहीं है। इससे पहले शेडेड है, यानी ये ऑप्शन तो काट दो। तो बचा क्या, ये वाला, इसको देखना ही नहीं है, आंसर तो होगा 3, ठीक है। आते हैं 20 क्या है एक सर्कल दिया हुआ है, 2 सर्कल हैं, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, मतलब जिनका सेंटर एक ही होता है, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं ना। एक सर्कल बनाया, फिर दूसरा सर्कल बनाया ऊपर से, और बीच में एक लाइन खींच दी इन्होंने। नेक्स्ट में क्या किया, लाइन को हमने 1 का 2 कर दिए, फिर क्या कर दिया, 2 के 3 कर दिए, ठीक है। फिर 4 होने चाहिए, तो ऑप्शन 3 सिंपल, एकदम सिंपल है। फिर आता है 21 में देखिए सर्कल है और ये एरो बनाया, फिर घूम गया सर्कल, मान लो, और कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, हाँ। तो ये एरो यहाँ से घूम के ऐसे करके यहाँ पे आ गया, फिर एरो को घूम के कहाँ जाना है, फिर एरो घूम के यहाँ पे आ गया, ठीक है 21 का। फिर एरो कहाँ जाएगा घूम के, 2 ही पोजीशन आ रही है, यानी ये 1 में जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले ऊपर, फिर इधर साइड में, फिर इधर नीचे, फिर इस साइड में। तो ये आ गया इसका 21 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं 22 में देखो एक रेक्टेंगल बनाया है, फिर उसके ऊपर उससे छोटा रेक्टेंगल बनाया, उसके नीचे जो ऊपर वाला था सेम बना दिया, यानी यहाँ थोड़ा बड़ा बनाया और इधर सेम बना दिया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया, ऊपर एक डब्बा और बनना है, ठीक है, ऊपर एक डब्बा और बनना है, यानी इसका या तो ए होना चाहिए, ए होगा क्योंकि नीचे ऑप्शन नहीं है। तो 22 का हो गया 1 आंसर। फिर है 23। अब आते हैं हम 23 पे। 23 का देखो एक रेक्टेंगल है और 2 ऊपर से सर्कल बना दिए हैं, फिर इसको घुमा दिया है, फिर इसको ऐसे करके घुमा दिया है, यानी ये वाला पोर्शन चेंज करके इधर को आ गया है, फिर ये वाला पोर्शन चेंज करके इस साइड को आ गया है, अब ये वाला पोर्शन चेंज करके इधर को आना चाहिए, ठीक है 23 का इधर को आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन होना चाहिए 3, ये 3 ऑप्शन है, ठीक है 23 हो गया। अब आते हैं 24 पे। 24 अब ये फिगर है, इसमें कोई बॉय है, बच्चे हैं कुछ, तो ये रहा, तो ये बैठा हुआ है इधर को, इस साइड बैठा हुआ है, ठीक है, फिर उठ रहा है शायद ये, फिर थोड़ा उठा, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है ये, उसके बाद देखो पहले नीचे बैठा हुआ है, फिर थोड़ा उठा, फिर चलने लगा है, फिर यहाँ चलने की पोजीशन बनाई, फिर यहाँ पे चलने लगा। 24 का सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये होगा। क्यों, ये तो होगा नहीं क्योंकि डायरेक्शन चेंज है इसमें, ये भी नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सेल्फी लेते हुए दिख रही है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, सिंपल ऑप्शन नंबर 2। फिर आया 25 में आते हैं। देखो इसमें क्या है, ये स्क्वायर है और ये सर्कल है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ गया, चेंज कर दिया हमने, चेंज कैसे कर दिया, ये इधर आ गया और ये वाला नहीं, उल्टा, यानी ये नीचे को आ गया, ये ऊपर को आ गया, ऊपर के से थोड़ा नज़दीक आया, एकदम कोने में नहीं आया, ठीक है, नज़दीक आया। नेक्स्ट में क्या है, फिर ये इधर को खिसका, ये उधर को खिसका, लेकिन थोड़ा नज़दीक और आ रहा है, ठीक है 25 में। उसके बाद
क्या होना चाहिए, ये फिर ऊपर को खिसकना चाहिए और ये वाला पोर्शन थोड़ा और नज़दीक आना चाहिए, ये वाला, यानी यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, फिर सर्कल। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला तो ये रहा, ठीक है, दो ऑप्शन हुए ये और ये, लेकिन सर्कल यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्कल है नहीं इसमें, तो ये ऑप्शन कैंसिल। तो ऑप्शन होगा इसका 4। तो 25 का 4 हो गया। नाउ 26, मूव ऑन 26, ठीक है। 26 में आ गए, ट्राइंगल है और यहाँ प्लस का साइन है, फिर ट्राइंगल चेंज कर दिया हमने स्क्वायर में, प्लस का साइन सेम है, फिर पेंटागन में आ गया। इट मीन्स कि एक एक साइड हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एक एक साइड इंक्रीज हो रही है, ये पेंटागन है। अब क्या आना चाहिए, हेक्सागन, तो हेक्सागन कहीं है ही नहीं, ये सिर्फ थर्ड में है, ठीक है ना। यहाँ से दिख रहा है ना, प्लस का साइन सेम है, कुछ चेंज नहीं है, इसको देखना नहीं है इसका मतलब। तो यहाँ देखो ट्राइंगल था यानी 3 साइड, फिर स्क्वायर हो गया 4 साइड, फिर पेंटागन हो गया 5 साइड। नाउ कितनी होनी चाहिए, 6 साइड। 26 हो गया। नाउ 27 में क्या है, क्रॉस है और यहाँ पे 2 सर्कल हैं, यहाँ पे 2 सर्कल हैं। फिर इसको ऐसे घुमाया, यानी ये वाला पोर्शन इस साइड में आ गया, फिर ये वाला पोर्शन इस साइड में आ गया। अब यानी इस साइड में आना चाहिए 27 वाले को, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 27 आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कर चुके हैं हम। और 28, ठीक है, 28 में 28 है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, बीच में प्लस है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे सर्कल है डॉटेड शेडेड वाला, और यहाँ पे वाइट टाइप कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद ये सर्कल यानी पोजीशन चेंज कर रहा है, 1 से सेकंड में आ गया। ये वाला यहाँ से इधर आ जाएगा, तो ये वाला इधर से इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर से इधर आ जाएगा, यानी पोजीशन चेंज कर दी। फिर इस वाले में क्या किया इन्होंने, इस वाले में ये सर्कल यहाँ पे था, तो अब यहाँ से इधर आ गया, यानी इधर आ गया, ये वाला उधर, मतलब पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है, यानी इस वाले में होना चाहिए ये वाले को इधर, यानी सर्कल को इधर होना चाहिए, इधर, ठीक है। 28 में, तो 28 में सर्कल यहाँ पे कौन सा है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। 2 ऑप्शन आए, हमेशा 2 ऑप्शन आएंगे, तो जहाँ 2 ऑप्शन आए फिर इसका लेफ्ट और राइट देखो। फिर इसके लेफ्ट में क्या है, इसके पहले क्या है, वाई, तो इसके पहले क्या है, वाई, इसमें वाई है, इस वाले में वाई है, इसमें भी वाई है, यानी ये नहीं चलेगा। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद वाला कौन सा है, इसके बाद है ट्राइंगल, तो इसके बाद देखो ट्राइंगल है, इसके बाद ट्राइंगल है, ये भी नहीं चलेगा। फिर ट्राइंगल, हाँ अब देखिए, यहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस, इसको देखो अब, तो यहाँ, हाँ यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस, वहाँ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन कौन सा है, कैंसिल में थर्ड में आ रहा है, ये थर्ड में आ रहा है, तो ऑप्शन होगा हमारा 3, ठीक है। तो हमें एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में प्रैक्टिस होगी तो आप फट पकड़ लेंगे कौन सा क्या है इसका। फिर आते हैं 29 में, 29 में क्या है, देखो यहाँ क्रॉस है और यहाँ प्लस है, फिर प्लस मूव हो रहा है, इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया, इस कोने में आ गया, ठीक है। तो ये मूव हुआ तो ये क्रॉस वाला भी इधर आ गया, फिर इस पोजीशन से ये आ गया इस पोजीशन में, यहाँ पे आ गया, यानी अब इस पोजीशन से ये को यहाँ आना चाहिए, यानी प्लस को यहाँ होना चाहिए और मल्टीप्लाई को यहाँ होना चाहिए, ठीक है। 29 का, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। कुछ तो ईजी है क्वेश्चन। 30 देखिए, 30 में देखो, ये सेमी सर्कल है, ऊपर एक लाइन है और एक शेडेड डॉट है, फिर एक लाइन थी, अब 2 लाइन हो गई और 2 डॉट हो गए, यानी 3 डॉट हो गए टोटल। अब फिर 1 2 3 4 5, यानी 2 फिर बढ़ गई, यानी हर में 2 लाइन और डॉट बढ़ रहे हैं, यानी पहले में 1 लाइन 1 डॉट था, दूसरे में 2 एक्स्ट्रा हो गए, तीसरे में 2 एक्स्ट्रा और हो गए, अब 2 एक्स्ट्रा और होने चाहिए, यानी काउंट करते हैं पहले इसको, तो 1 1 2 3 4 5, तो 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए 7, तो 7 देखो इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 31 का देखते हैं। ये देखो, इसमें क्या है, ये एक स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर शेडेड रेक्टेंगल है, सेम। अब क्या किया, ये इस वाला इस पोजीशन में आ गया, यानी इसको इधर रख दिया, तो सेम सब समझो ये चिपके हुए हैं, तो ये भी मूव हो जाएगा उधर को। नेक्स्ट ये वाले को फिर इधर कर दिया, फिर मूव हो गया, लेकिन इसमें ध्यान देना कि पहले शेडेड क्या था, ट्राइंगल, फिर शेडेड क्या हो रहा है इसके बीच वाला, सर्कल, फिर शेडेड क्या हो रहा है इसके, स्क्वायर, अब फिर
घूमना चाहिए, शेडेड क्या होना चाहिए, ये ट्राइंगल। तो 31 का ट्राइंगल में शेड कौन सा है, फोर्थ में है, तो इसका ऑप्शन 31 का आना चाहिए फोर्थ, तो फोर्थ ही ऑप्शन है इसका। अब आते हैं 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, 32 क्या है, सर्कल है, तो इतने पार्ट कर रखे हैं, तो यहाँ पे शेडेड है, पोर्शन शेडेड है, और यहाँ पे एक क्रॉस दे रखा है। अब देखो क्या हो रहा है, शेडेड अब उल्टा जा रहे हैं, देखो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आ गया, ये भी ये ऊपर को आ गया, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले एक एक तरफ जा रहे थे ना, तो ये ऊपर को जा रहा है, ये इधर से ऊपर को जा रहा है, ठीक हो गया। फिर ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यानी मिल गए दोनों। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद जगह चेंज होनी चाहिए, यानी ये वाला इस तरफ आना चाहिए और ये वाला उस तरफ जाना चाहिए, यानी दोनों का डायरेक्शन चेंज है ना, यानी एक ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, तो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए 2 ऑप्शन है, ठीक है। 32 का 2 हो गया। अब आते हैं 33 में, 33 ऑप्शन ये रहा। हाँ, इसमें क्या है, एक एरो दे रखा है, ठीक है, इस टाइप का एरो है, फिर ये एरो मूव हो गया इधर को, यानी पहले कोने में था, इस साइड में आ गया। अब उसके बाद यहाँ से इस साइड में आ गया, फिर यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, फिर यहाँ से इस साइड से, एक मिनट देखो, इसमें देखो ये साइड में है, ये पैटर्न ऐसा होगा ना, ये वाला इस साइड में है, ये वाला इस साइड में आ गया। अब ये वाला सेम होना चाहिए पैटर्न, यानी ये वाला ऐसा है, तो ये वाला क्या होना चाहिए, ये ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ था पहले पोजीशन, फिर ये इधर आया, ठीक है, फिर ये इधर आया, यानी ये दो का इंटरलिंक है और इन दोनों का इंटरलिंक है, यानी ये साइड में था, ये भी साइड में है, ये इस कॉर्नर में है और ये इस कॉर्नर में है, ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑप्शन है इसका फोर्थ, ये फोर्थ ऑप्शन है 33 का। अब आते हैं 34 पे, 34 पे तो यहाँ पे इस कोने में एक रेक्टेंगल है, उसके नीचे एक शेडेड रेक्टेंगल बना, फिर उसके इस कोने में एक शेड विदाउट शेड वाला रेक्टेंगल बना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे एक शेडेड बनना चाहिए, तो 34 का ऑप्शन 2 होना चाहिए, 34 का ऑप्शन 2 है ये वाला। 34 हो गया। 35 में देखते हैं सर्कल है, तो पहले ये डॉट यहाँ पे था इस पोजीशन में, फिर ये नेक्स्ट में आ गया, उसके बाद एक गैप करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी पहले इधर था, इधर, फिर ये आ गया आपका इधर, फिर दूसरे पोजीशन में आ गया, फिर 2 के गैप के बाद यहाँ आना चाहिए, यानी ऑप्शन होना चाहिए इसका फर्स्ट, 35 का फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया 35 का। नाउ 36 देखते हैं, 36 ये है 36, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक टेबल 2 पाँव ऐसा समझ लीजिए, फिर इसके ऊपर इसको एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी है, ठीक हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी 2 कॉर्नर में लाइन बना दी है, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद बचा क्या, ये कॉर्नर, यानी यहाँ पे भी बनना चाहिए, तो 36 का ऑप्शन होना चाहिए 2। फिर आ गया 37 में ये आपको डाई दे रखी है, तो जो डाई खेलते हैं ना हम लूडो, तो यहाँ पे इसके 6 फेस होते हैं, तो एक पहला फेस दिखा रखा है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, ऊपर वाले में, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4, यानी एक 4 ये रहा, एक ही है ऑप्शन, यानी डी, सेकंड, तो 37 का ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट करते हैं हम, जाते हैं 38 क्वेश्चन में। 38 देखो 38 ये रहा, 38 तो यहाँ पे क्या है, एक ये वाली डिज़ाइन देखो, ये स्क्वायर टाइप की डिज़ाइन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसमें क्या 2 के बीच में नेक्स्ट वाले में एक बढ़ गया, फिर क्या किया इसने, फिर इसके 4 कोने आ गए, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या आना चाहिए, बीच में एक फिल हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये तो डिज़ाइन ही अलग मेल नहीं खा रहा ना, ये तो एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, ये भी इसका ट्रैप में है, फैला हुआ है, नहीं होगा ये भी, तो 39 में आ जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखो ये डिज़ाइन है, यहाँ पे क्रॉस, बीच में सर्कल, ठीक है। फिर क्या किया, इसको हमने, इसका माउथ को हमने इस पोजीशन में था, इसको हमने यहाँ कर दिया, इस वाले में यहाँ पे आ गया। अब इसमें यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट में यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, 39 का ये आएगा हमारा, 2 ऑप्शन आ रहे हैं देखो, यहाँ पे सेकंड आ रहा है और थर्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, दोनों साइड में क्या है इसके
क्रॉस, क्यों, पहले में क्रॉस था, फिर ऊपर गया सर्कल हो गया, फिर इधर आया क्रॉस हो गया, अब फिर सर्कल होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड वाला, क्योंकि दूसरे वाले में तो, थर्ड वाले में क्या है, क्रॉस है, वो नहीं होगा। फिर आ गए हम 40 पे, ठीक है, 40 ये रहा 40, ये है 40 क्वेश्चन। तो ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को पार्ट कर रखा है, यहाँ पे ये वाला शेड कर रखा है, ये शेड है। तो अब ये वाला शेड 1 2 छोड़ के यहाँ पे आ गया, फिर 1 2 छोड़ के यहाँ पे आ गया है, ठीक है, फिर 1 2 छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 40 का, यहाँ पे ऑप्शन एक ही है ना, एक ही है, यानी 1, 40 का आंसर आ गया 1। नाउ 41 नहीं, पीछे ही करना पड़ेगा हमें थोड़ा, प्रीवियस 41 देखते हैं, 41, हाँ 41 का डिज़ाइन देखते हैं। तो यहाँ इस टाइप का डिज़ाइन है, फिर यहाँ पे ये पूरा था पहले, फिर यहाँ पे थोड़ा ये मिट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पूरा है, ये आधा मिट गया। 41 में क्या होना चाहिए, दोनों साइड का, ठीक है। अब ये और मिट जाएगा, इसका क्या होना चाहिए 41 का, 41 की फिगर ही पूरी नहीं बनी है वैसे, 41 का ऑप्शन ये होगा 1, ठीक है, ये होगा। देखो 42 देखते हैं अब। 42 में क्या है, देखो ये एरो इधर को है, ये इधर को है, यानी ऑपोजिट साइड, यहाँ पे उधर को है, ये भी ऑपोजिट साइड। अब नेक्स्ट में देखो, ध्यान देना, ये 180 डिग्री घूम गया। 180 कैसे, जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल होता है 180 डिग्री, तो पूरा का पूरा घूम जाए तो नेक्स्ट में एंगल कहाँ बन जाता है, यहाँ पे, मतलब पूरा का पूरा ऐसे घूम गया है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन ये इधर को आ गया, देखो ये वाला ऑप्शन इधर को आ गया, हाँ, ये यानी ऐसे हो गया, ऐसे, यानी ये इधर को आ गया है और ये इधर को आ गया है, ठीक है। सेम इसके बाद ये वाला ऑप्शन इधर को आ जाएगा, ये वाला इधर को आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद तीसरा है, तीसरा का क्या होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन उधर को आना चाहिए, यानी ये वाला एरो उधर को, यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन होना चाहिए 4th। देखो 43 देखते हैं। 43 में क्या है, देखो 43 में क्या है, जो ये सेंटर का है ना, सेंटर वाला, ये वाला पहले रोटेट हो रहा है, यानी ये 9 डिग्री रोटेट हो गया, यानी यहाँ पे ये वाला इधर आ गया, मतलब ऐसा हो गया, ऐसा ऐसे घूम गया है फ्लिप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला, ये वाला फिर नेक्स्ट में फिर घूम गया है, यानी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है, देखो सेंटर की। इट मीन्स कि ये वाली पोजीशन और यहाँ पे जो आएगा सेंटर में वो सेम होगा, ठीक है। तो ये सेम कौन सा वाला है, देखिए 43 का, देखिए एक तो ये पोजीशन ये है इसमें, ठीक, दूसरा पोजीशन ये है, यानी 2 ऑप्शन है, तो यानी दोनों को रखते हैं, बाकी 2 को काट देते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस पोजीशन में क्या है, ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है, ये वाली पोजीशन चेंज हुई है और यहाँ ये वाली पोजीशन चेंज हुई है नेक्स्ट वाले में, इस वाले में, फिर इस वाले में ये वाला पोजीशन फिर चेंज हो गया, ये सर्कल वाला इधर आ गया, ठीक है। तो ध्यान देना, ये सर्कल उधर आ गया, ये उधर आ गया, ठीक है, और ट्रायंगल इधर आ गया। इस वाले में क्या है, इस वाले में ये सर्कल है इधर, ठीक है। उसके बाद देखो ये पोजीशन चेंज हुई, इसकी ये वाली पोजीशन यहाँ से इधर, यानी वो सेम रखा है उनको, और ये वाला इधर आ गया, ये उधर आ गया। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, उसमें फिर ये वाला इधर आना चाहिए, यानी सर्कल इधर आना चाहिए और ट्रायंगल उधर जाना चाहिए। तो ऑप्शन होना चाहिए इसका सेकंड, ये ऑप्शन होना चाहिए इसका सेकंड, ठीक है। ये हो गया, यानी 2 चीज़ें अलग अलग चेंज हो रही हैं, साइड वाले अलग हो रही है और सेंटर वाले अलग हो रही है। अब आते हैं 44 में, 44 ये रहा। तो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन और आ गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। तो 44 में क्या है, 4 होनी चाहिए, तो सिंपल है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 45 में। तो 45 में आ गए हम, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, देखो ट्रायंगल बना रहे हैं पहले, तो 2 साइड पहले से बनी है, तो नेक्स्ट वाले में क्या किया, तीसरी साइड, मतलब एक साइड बढ़ गई, पहले 2 साइड थी किसी फिगर की, फिगर तो पूरी नहीं है लेकिन 2 साइड थी, फिर 3 साइड हो गई, फिर 4 साइड हो गई, ठीक है। अब 45 में क्या होनी चाहिए, 5 साइड वाला कौन सा है, पेंटागन, तो ये है 4th वाला, ठीक। फिर 46 में देखते हैं, 46 में ये रहा 46। तो ये रेक्टेंगल है और यहाँ पे एक लाइन है, अब एक लाइन इसके कोने से यहाँ को आ गई, नेक्स्ट वाल में एक लाइन यहाँ से इधर को आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होनी चाहिए, अब इसके बाद डिज़ाइन देखो, ये तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है।
पर ये 2 लाइन थी। अब इसमें क्या किया इन्होंने, एक लाइन इसके साथ जोड़ दी, एक लाइन इसके साथ जोड़ दी इन्होंने यहाँ पे, तो ये ऑप्शन इसका 1 आना चाहिए। फिर आ गया 47 में देखिए, 47 में ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है अंदर, स्क्वायर के अंदर में यहाँ पे डॉटेड सर्कल है, यहाँ पे डॉटेड नहीं है। फिर सेम है यहाँ पे, तो सेम। फिर यहाँ चेंज कर दिया इन्होंने, यहाँ पे रोटेट कर दिया है, नहीं रोटेट नहीं, चेंज देखो यहाँ पे ये वाला इस पोजीशन में कर दिया, इसको इसमें कर दिया, इस वाले में। फिर क्या किया, फिर इन्होंने पोजीशन चेंज कर दिया, यानी इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए। अब क्या होना चाहिए, उसकी जगह चेंज होनी चाहिए, यानी तो ये वाला है यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए और यहाँ पे यहाँ पे शेडेड आना चाहिए, यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए। तो ऑप्शन होना चाहिए इसका 3rd वाला। ठीक है, अब आ गए हैं 48 में। 48 में देखो यहाँ पे 9 ऐसे सर्कल हैं, फिर यहाँ पे एक सर्कल कम हुआ, 8 हो गए, यहाँ पे नीचे से एक सर्कल और कम हुआ। अब यहाँ मेरे हिसाब से तो ये सर्कल हटना चाहिए 48 में। ठीक है, 48 में ये वाला सर्कल हटना चाहिए, यानी ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास 1, ये वाला ऑप्शन होगा 48। नाउ मूव टू 49। 49 में देखो L कहाँ है, ये रहा L। ठीक है, फिर N, फिर P। ठीक है, फिर P, उसके बाद क्या होना चाहिए, तो इसके लिए तो ABCD पूरी लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, देखो पूरे लिखते हैं इसको, A B C D E देखो F के बाद G H, फिर I J K कर लेते हैं, K L M N O P Q R S T। अब इतना लिखते हैं, मैं सब चीज़ ज़्यादा इसमें है नहीं। देखो अब देखो क्या बोला है, पहले हमें L लिखा है, तो L देखो कहाँ पे है, L ये रहा, ये पोजीशन L की है। फिर N लिखा है, यानी एक छोड़ के N लिख दिया हमने। ठीक है, फिर P लिखा है, यानी एक छोड़ के P लिख दिया हमने, एक छोड़ा P लिख दिया हमने। फिर एक छोड़ के क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, तो जब भी ऐसे अल्फ़ाबेट वाले हैं तो हमको एक बार अल्फ़ाबेट पूरे लिखने पड़ेंगे, फिर उसमें हमें उसका कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी कि क्या पैटर्न बन रहा है। अब है 50, यानी 50 क्वेश्चन, हम 49 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 50 में देखिए पहला 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सागन, यानी 6 साइड हैं इस फिगर की। फिर क्या हो रहा है, अंदर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर एक ट्राइंगल है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो बाहर वाला था वो अंदर आ गया, था जो हेक्सागन था ना वो अंदर घुस गया, ये रहा। ठीक है, और जो अंदर था ट्रायंगल वो उसके बाहर आ गया। ठीक है, और सर्कल वाला जो सर्कल था वो उसके बाहर आ गया, मतलब चेंज होते जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना कि बाहर वाला अंदर आ गया, फिर अंदर वाला पीछे शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक हो गया, सेम यहाँ पे। इसके बाद फिर अब क्या, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बाहर वाला फिर अंदर आ रहा है। देखो फिर बाहर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर अंदर आ गया इसके। फिर इसके जो ये वाला था हेक्सागन वो इसके स्क्वायर के पीछे चला गया, तो ये वाला शिफ्ट चल रहा है। अब इसके में क्या आना चाहिए, सर्कल अंदर आना चाहिए। तो सर्कल अंदर किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, 50 का इसमें है। ठीक हो गया, अब सर्कल अंदर आया, सर्कल के बाद क्या होना चाहिए, सर्कल के पीछे स्क्वायर होना चाहिए। तो सर्कल के पीछे स्क्वायर इसमें है, इसमें भी है। ठीक हो गया, अब स्क्वायर के पीछे क्या होना चाहिए, आपका हेक्सागन। तो इसमें हेक्सागन है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये। तो ऐसे समझना पड़ेगा, ये थोड़े टफ आ रहे हैं। अब होगा 51 का देखिए, हाँ ये रहा। तो सर्कल है और दो आंखें बनाई हैं, समझ लीजिए, डॉट है, एक डॉट यहाँ पे है और यहाँ पे इसका शेडेड पोर्शन कर दिया है। फिर शेडेड पोर्शन मूव हो रहा है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से मूव हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब शेडेड पोर्शन यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन कौन सा है, एक तो ये है शेडेड पोर्शन, एक ये है, सारे हैं, यानी इसको नहीं दे सकते आप, ये सारे ही हैं। ठीक है, अब देखिए, अब है डॉट का, ये डॉट यहाँ पे है। ठीक हो गया, ये डॉट घूम गया। ठीक है, ये डॉट फिर यहाँ पे आ गया, फिर डॉट यहाँ पे आ गया। अब ये डॉट कहाँ पे आना चाहिए, 51 का। अब डॉट कहाँ पे आना चाहिए, अब डॉट यहाँ से यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पोजीशन कौन सी है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, दो हैं। अब यहाँ से अब तीसरा देखते हैं। अब देखिए अंदर, देखिए दो के सब में दो डॉट है। अंदर देखिए ना, दो डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है।
तो यहाँ 2 डॉट नहीं है, इसमें 2 डॉट नहीं है, यानी क्रॉस, यानी ऑप्शन होगा हमारा 4th। देखो 52 है। देखो 52 को हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ देखो उसका पहला फिगर देखो और थर्ड वाला देखो, देखो सेम है, ये एरो ऊपर को है, इसमें ऊपर को है, इसमें भी ऊपर को है, ठीक है, साइड में है, ये भी साइड में है, सेम मतलब सेम है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो फिगर ये वाला है ये यहाँ पे सेम आना चाहिए, यानी ऑप्शन देखिए इसका कौन सा है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 4। तो 52 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमने सीखा क्या किया, हमने फिगर सीरीज कम्प्लेक्शन, तो ये वाले क्वेश्चन किए हैं, और बाकी इससे पहले के हमने चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं, और सैनिक स्कूल का जीके वाला का हमने डेली जो साइंटिफिक जो डिवाइसेस हैं यूज़ होने वाले, उसको भी हमने अपलोड कर दिया है। तो इसके बाद हम नए टॉपिक को लेके आएंगे, तो के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।